हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से 10 मिनट के शो में। मैं राहुल शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस फैसले के बारे में जिस फैसले को सुन करके आजकल काफ़ी चर्चा में ये फैसला है और सभी लोग सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो इस बारे में बात करने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक अभी फैसला आया है कि व्हाट्सएप एक्यूज सुप्रीम कोर्ट, यानी कि व्हाट्सएप के डाटा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, ये पूरा मुद्दा क्या था, ये कैसे हुआ है, वो सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे। जो आपके लिए, एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा के लिए भी, यानी आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, और आपके लिए, आपकी व्यक्तिगत जानकारियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बात शुरू करते हैं। ये बात उठी जब सुप्रीम कोर्ट के द्वार में एक अपील जारी की गई कि जो व्हाट्सएप का डाटा है वो दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है। होता क्या है बच्चा, कि जब हम लोग व्हाट्सएप बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम पूछा जाता है कि आप कितने दिन का अपना बैकअप रखना चाहते हैं। तो कुछ लोग 1 मंथ कर लेते हैं, कुछ लोग 3 मंथ कर लेते हैं, कुछ लोग 6 मंथ कर लेते हैं, कुछ लोग नेवर कर देते हैं। तो जो लोग नेवर कर देते हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अपना डाटा सेव करके रखते हैं व्हाट्सएप में, और अगर उस नंबर से वो सिम नहीं चला रहे हैं या वो नंबर वो नहीं चला रहे हैं और 90 दिन हो जाता है, क्या हो जाता है, 90 दिन हो जाते हैं उस नंबर को बिना यूज़ किए हुए, तो जो एजेंसियां हैं, जो नंबर की एजेंसियां, उनके पास में अथॉरिटी है कि वो नंबर किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। वो दूसरा व्यक्ति जैसे ही उस नंबर से अपना व्हाट्सअप बनाएगा, उस नंबर का व्हाट्सअप बनाएगा, तो आपकी की गई सारी चैटें उसके पास चले जाएंगी, क्योंकि आपने उसे डाटा के रूप में सेव किया था। यही मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट में। आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, उसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसमें जब बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्हाट्सएप यूजर, खासकर वे यूजर्स जो अपना मोबाइल नंबर बदलने जा रहे हैं, यानी कि जो आप लोग, अगर आप लोग अपना नंबर बदलने जा रहे हैं बच्चा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कुछ चेतावनी दी है कि अपना मोबाइल नंबर बदलने से पहले अपना पिछला डेटा डिलीट कर देना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग से बचा जा सके, यानी आपका डेटा, आपकी बातें, आपकी चैट किसी दूसरे को ना प्राप्त हो सके, ना मिल सके। वहीं पर एडवोकेट राजेश्वरी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को डीएक्टिवेट नंबर के जगह नए यूजर के लिए जारी नहीं करना चाहिए। एडवोकेट राजेश्वरी ने कहा कि जो नंबर पुराने हो चुके हैं या जो नंबरों का इस्तेमाल व्यक्ति नहीं कर रहा है, उस नंबर को ना दिया जाए, नए नंबर दिए जाए। भाई, नए नंबरों की कमी नहीं है ना? जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार नंबर बढ़ रहे हैं, तो एडवोकेट राजेश्वरी का भी कहना सही था। लेकिन वहां पर बात आकर के फंसती है कि जब ये बात हुई कि हालांकि जस्टिस जो संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया है बच्चा। और यूजर यदि नंबर बदलने से पहले अपने डेटा को डिलीट कर देगा, तो मिस को प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि वो नंबर दिया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा मुद्दा जो चल रहा है वो आपकी सावधानी को लेकर के चल रहा है कि आप अपने फोन पर कितने अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मेंटेन करने के लिए हम 120 दिन यानी 4 महीने तक इनएक्टिव अकाउंट्स को डिलीट कर देते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, 90 दिन में तुम्हारे मोबाइल नंबर एजेंसी जो है वो किसी दूसरे को दे देगी, लेकिन व्हाट्सएप 120 दिन बाद डेटा सेव करेगा, यानी कि जो बीच के 30 दिन है, उस 30 दिन में अगर वो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गया और उसने अगर उससे व्हाट्सएप क्रिएट किया, तो आपकी सारी चैटें, आपकी सारी बातचीत, आपकी सारी फोटो वो उस दूसरे यूजर के पास में पहुंच जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर हम बात करें,
तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा अप्रैल 2017 में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार एक बात की गई कि यदि कोई यूजर 90 दिनों तक अपने नंबर को इस्तेमाल नहीं करता है बच्चा, नहीं करता है, तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उस नंबर को किसी नए यूजर को प्रोवाइड कर सकता है, यानी उनके पास में अथॉरिटी है, वो दे सकते हैं बच्चा, ठीक है, वो दे सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान समय में देखा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स डिपार्टमेंट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी के द्वारा जारी की गई हैं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किसी भी नंबर को नए यूजर को प्रोवाइड करने से पहले 90 दिनों का समय दे रही है वो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को डीएक्टिवेट नंबर को नए यूजर्स को जारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। यानी याद रखना बच्चा, जो आपकी नंबर वाली एजेंसियां हैं उन पर कोई रोक नहीं लगी है, पिटीशन खारिज हो गई है। जो राजेश्वरी जी ने ये पिटीशन दाखिल की थी, तो इसमें आप लोगों को बच्चा पूरी तरीके से क्या रहना है, सचेत रहना है। सचेत इस तरीके से रहना है बच्चा कि आप पहली चीज, अगर आपको डाटा सेव रखना है, अपना डाटा रखना है, तो करीब 1 मंथ का रखिए। उसके बाद में अगर आपको इतना जरूरी नहीं है तो किसी दूसरे पेन ड्राइव वगैरह में डाटा कर लीजिए और वहां से पूरा डाटा डिलीट कर दीजिए। और सदैव जब वो व्हाट्सअप आपसे पूछे कि आपको कितने दिन का डाटा रखना है, तो उसमें आप नेवर ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ताकि आपका डाटा उसमें कभी सेव ही ना हो, उसमें कभी आगे ही ना बढ़े। ये विशेष जानकारी सभी लोगों के पास में फैलाइए, क्योंकि इससे प्रभावित आप भी हो सकते हैं, आपका कोई अपना भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। तो इस जानकारी को सभी लोगों तक फैलाइए, और इस जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है आगामी आने वाले एग्जामों में। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले 10 मिनट के शो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।